नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध की ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे बड़ी खबर गाजा पट्टी से आ रही है, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इजराइल ने गाजा में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की एयरफोर्स ने वीडियो भी इसका जारी किया है और हमास के 150 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। देखिए, गाजा के शुजैया में हवाई हमले किए गए और इस इलाके को आतंक का गढ़ भी कहा जाता है। और उन ठिकानों पर एक के बाद एक इजराइल की वायुसेना ने हमला किया है, जहां आतंकियों की बहुत बड़ी तादाद की जानकारी उन्हें मिली थी। और ऐसे में गाजा पर इजराइल का एक बड़ा हवाई हमला और दावा ये कि तमाम आतंकी के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और देखिए, जिस वक्त ये हमला किया गया उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। लोग वहां पर मौजूद थे और अचानक से जब ये हमला किया गया उसके बाद लोग किस तरीके से दौड़ते भागते हुए नजर आए। हालांकि जहां पर यह हमला किया गया है उसे आतंक का गढ़ कहा जाता है। हमास के 150 ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल की तरफ से यह सबसे बड़ा हमला किया गया। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। एक तरफ इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने जंग में अपने टैंक्स भी उतार दिए हैं। आपको ये बताते हैं कि इस जंग में अब तक की सबसे ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ अभी तक हुआ है। तीसरे दिन भी ये लगातार जंग जारी है और तीसरे दिन भी इजराइल और हमास में जंग चल रही है। हमास के हमले में इजराइल में 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जो अटैक हमास की ओर से किया गया था इजराइल में, उसमें 700 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के हमले में गाजा में 413 से ज्यादा मौत हुई है। जब इजराइल ने पलटवार किया तो 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमास ने 12 से ज्यादा अमेरिकियों को बंधक बना लिया है। अलग अलग देश के वहां पर नागरिक हैं जिन्हें बंधक बनाया जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दूसरी बार बाइडेन से इस बारे में बात की है। इजराइल को सैन्य मदद दे सकता है अमेरिका, इस तरह की जानकारी आ रही है। वहीं इजराइल में F-16, F-35 यानी कि 5th जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स है, लड़ाकू विमान है, उनकी तैनाती कर रहा है अमेरिका। इजराइल ने हमास को ISIS से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर बताया है। इजराइल ने ईरान पर हमास की मदद का आरोप लगाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध में दोनों तरफ से अब भीषण हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। देखिए, दोनों देशों में मंजर भयानक दिखाई दिया, लेकिन हमास के इन हमलों के बाद से इजराइल की सेना पूरे एक्शन में आ गई है और इसका अंजाम अब गाजा पर साफ साफ दिखाई भी देने लगा है। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो भीषण हमलों से गाजा में तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले। जंग में इजराइल ने उतारे टैंक। इजराइल ने गाजा को कर दिया धुआं धुआं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में वो जुट गए हैं। गाजा में इतनी बारूदी बारिश हुई कि उससे आसमान में धुएं के घने बादल दिखाई देने लगे। हमास के हमलों का जवाब इजराइल भीषण तरीके से दे रहा है। गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की गई, हर तरफ तबाही मच गई। गाजा में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। हर तरफ मलबा नजर आने लगा।
गाजा पर इसराइल के हमले की ये सबसे नई तस्वीर सामने आई। इसराइल से बमों की बारिश की जद में गाजा के एक बैंक की बिल्डिंग आ गई, जिसके बाद वहां पर विस्फोट का भयानक शोर उठ गया। हालांकि इस हमले में बिल्डिंग गिरी नहीं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा। हमास के आतंकियों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इसराइल की फोर्स गाजा में चुन कर हमले कर रही है। जहां भी हमास के लोग छिपे नजर आए, उन्हें टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया गया। गाजा में इसराइल की एयरफोर्स हमास के अधिकारियों के घरों को भी निशाना बनाने में देर नहीं कर रही। इन हमलों में गाजा के हमास से जुड़े आतंकियों के घर तबाह हो गए, कुछ मस्जिदें भी ध्वस्त हो गई। हमास के खिलाफ इसराइल के सैनिक हर मोर्चे से पलटवार करते दिखे। गाजा की सीमा से आई एक और तस्वीर में इसराइल के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते दिखाई दिए। गाजा से हमास के आतंकी इसराइल में घुस आए थे, जिन्हें देखते ही एक्शन में आ गए इजरायली जवान फायरिंग करने लगे। हमास आतंकियों के खिलाफ इसराइल की इस जवाबी कार्यवाही में फिलिस्तीन के 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इजरायली सेना गाजा पट्टी की सीमा से सटे शहरों से अपने नागरिकों को निकाल भी रही है, क्योंकि गाजा की सीमा से सटे इसराइल के इलाकों में हमास के आतंकियों ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। और हमास और इजराइल वॉरफ्रंट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इजराइल में नेपाल के 10 छात्र मारे गए हैं। हमास के हमले के बाद नेपाल के 10 छात्रों की मौत हो गई है। इजराइल में नेपाल के दूतावास ने इस मौतों की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में कम से कम 4 अमेरिकी नागरिक के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इजराइल से 26 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, ये कम से कम अच्छी खबर है। मेघालय के सीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, इजराइल में नेपाल के 10 छात्र मारे गए हैं। हमास के हमले के बाद नेपाल के 10 छात्रों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में नेपाल के दूतावास की ओर से इस मौत की पुष्टि की गई है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग लगातार भड़कती जा रही है। आपको मैप के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर गाजा के किन किन शहरों में इजराइल एयर स्ट्राइक करा और हमास के लड़ाकों के साथ इजराइल में कहां मुठभेड़ हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरीके से ये जंग छिड़ी हुई है। आप देखें, गाजा का ये इलाका जहां से इस तरीके से अब एक बड़ी जंग, और वहीं कोई खास इलाका ऐसा नहीं छूट रहा अब उन चरमपंथियों की ओर से जहां हमले नहीं किए जा रहे। इजराइल की एयर स्ट्राइक और हमास की घुसपैठ, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किन किन ठिकानों पर हमास ने हमला किया है। खासतौर पर दक्षिणी इलाका मगैन का, ओफ्कीम का और रायम का, ये वो दक्षिणी इलाका है जहां पर सीधे सीधे गाजा की ओर से हमास के उन कट्टरपंथी आतंकियों ने हमले शुरू किए, कई लोगों का अपहरण किया, कत्लेआम किया है। इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार हमास की तरफ से हमले किए गए थे, उन इलाकों के बारे में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमला किया गया था। चाहे वो अश्कलोन हो, बेरी हो, रायम हो, ओफाकिम हो, मगेन हो, दरअसल ये वो इलाके हैं जहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी। चाहे जमीन से लेकर आसमान तक की बात करें, वो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई थी जहां कोशिश लगातार हमास की तरफ से घुसपैठ की गई थी। हालांकि जवाबी कार्रवाई इजराइल भी जो है वो लगातार कर रहा है। और ये वो खास इलाके दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं जहां पर इस तरह से घुसपैठ हुई है, और जिकिम का वो इलाका गाजा सिटी का इलाका है। इस तरफ से जब वो घुसपैठ करते हुए आगे बढ़े हैं और कुछ खास इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कि अशकोल का है, स्टेरोड का और बेरी का वो इलाका है जहां से अंदर घुसने की कोशिश हुई, कई लोगों को किडनैप किया गया और जबरदस्त कत्लेआम। लेकिन इजराइल ने भी किया एक बड़ा पलटवार।